ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय भगवान के विराट स्वरूप इस अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 35 तक हम सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 36 और 37 का श्रवण करेंगे। तो कल श्लोक संख्या 35 में संजय बोल रहे थे जो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। आज के श्लोक में क्या है, 36 में अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन उवाच। अब अर्जुन देखिए श्री कृष्ण से क्या कह रहे हैं। स्थाने ऋषिकेश त्व प्रकृत्या जगत प्रहर्ष्यत् अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः। यहाँ क्या है, अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, क्या बोले? स्थाने ये स्थान ठीक है। ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी। भाई अर्जुन का एक नाम क्या है? ऋषिकेश। ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी को बोलते हैं, इसलिए भगवान का नाम ऋषिकेश। हे इंद्रियों के स्वामी, त्व प्रकृत्या, त्व आपकी प्रकृत्या, आपकी कीर्ति से, आपके नाम से, आपकी कीर्ति से, आपके नाम गुण और लीला से जगत, यह सारा संसार, प्रहरिष्यति खुश हो रहा है, हर्षित हो रहा है, आनंदित हो रहा है, अनुरज्यते च, और अनुरक्त हो रहा है, और अनुरक्त हो रहा है, या अनुराग को या प्रेम को प्राप्त कर रहा है। रक्षांसी राक्षसगण, भीतानी डरे हुए, राक्षस गण डरे हुए, दिशो द्रवंती कह रहे 10 दिशाओं की ओर भाग रहे हैं। राक्षस गण तो आपके नाम कीर्तन से डरकर चारों दिशाओं की ओर भाग रहे हैं। सर्वे नमस्यन्ति च, और सभी क्या कर रहे हैं? सभी, भाई सारा संसार तो आपको नमस्कार कर रहा है। सिद्ध संघाः, और जो सिद्ध पुरुष हैं वह सभी आपको नमस्कार कर रहे हैं, आपके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। अर्जुन यहाँ कह रहे हैं, हे कृष्ण, आपके नाम से यह सारा संसार हर्षित हो रहा है, सभी अनुराग को प्राप्त कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार कर रहे हैं। और जो ये राक्षस गण हैं वो क्या हैं? वह आपका नाम सुनकर चारों दिशाओं की ओर भाग रहे हैं। देखिए भगवान का जो विराट स्वरूप था, उस विराट स्वरूप को देखकर देवता आदि तो सभी नतमस्तक हो रहे थे, लेकिन राक्षस गण क्या है, वह डरे हुए थे अपनी रक्षा की वजह से, और वह इधर उधर भाग रहे थे। जो नास्तिक व्यक्ति थे वो भी डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। और अर्जुन यहाँ क्या कर रहा? भगवान की प्रशंसा कर रहा है। अर्जुन यहाँ भगवान की प्रशंसा कर रहा है कि भगवान जो भी हमें आदेश देते हैं वो सबकी भलाई में होता है, उसमें सबकी भलाई होती है। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान जो भी मुझे कुछ करने के लिए कह रहे हैं वह सबकी भलाई है। अब यहाँ अर्जुन समझ पा रहे हैं कि भगवान मुझे जो कह रहे हैं, अब वो उन्हें अपना सखा नहीं मान रहे, उसे भगवान मान रहे कि जो मुझे आदेश दे रहे हैं उसमें सबकी ही भलाई है। अब अर्जुन कुछ समझ गए हैं। अब आइए श्लोक संख्या 37। कस्मात् च तेन नमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणो अप्यादिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरम सद सत परम यत्। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाई जो भी सत असत दिखाई दे रहा है वह भी क्या है? भगवान का ही है, और उससे परे भी भगवान है। सत असत से परे भी भगवान है। भगवान का अस्तित्व चारों ओर है, भगवान कण कण में समाये हुए, बिना भगवान की आज्ञा के पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो भगवान की आज्ञा के बिना तो संपूर्ण ब्रह्मांडों में कुछ भी नहीं है। अब कह रहे कस्मात् च। अब यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि भाई हम क्यों नहीं भगवान को नमन करें, और किसको नमन करें? क्योंकि भगवान तो देवों के भी देव हैं, ये सारे देवता भी भगवान के ही अधीन हैं, इसलिए हम इन्हें नमन क्यों न करें, सारे सिद्ध पुरुष क्यों न नमन करें। कस्मात् च, क्यों न नहीं, ते आपको नमेह नमस्कार करें,
महान महात्मन, हे महापुरुष, आपको हम सब क्यों नहीं नमन करें। गरीय से जो श्रेष्ठ लोग हैं, ब्राह्मण जो क्या हैं, ब्रह्मा की अपेक्षा, ब्राह्मण ब्रह्मा की अपेक्षा, या अपि आदि कह रहे जो ब्रह्मा का भी आदि है। आप तो ब्रह्मा के भी आदि हैं, आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हैं। और क्या, आदि कर्तरे, आप परम सृष्टा हो, सारे संसार को बनाने वाले रचयिता हो, सारे संसार के रचयिता हो। आप ब्रह्मा के भी आदि हो और आप श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हैं। अनंत, आपका अंत नहीं है। देवेश, हे देवताओं के स्वामी। जगन निवास, आप सारे ब्रह्मांड में निवास करते हैं। त्वम अक्षरम, आप ही अक्षर ब्रह्म हैं। सत असत, आप ही सत हैं, आप ही असत हैं। अपरम, सत और असत से जो परे है वह भी आप ही हैं। तो फिर हम आपको क्यों न नमस्कार करें। यहाँ कह रहे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। यहाँ अर्जुन कृष्ण को महात्मा कहकर संबोधित कर रहे हैं कि यह कोई सामान्य प्राणी नहीं है, यह तो बहुत बड़ी महान आत्मा है, ये तो भगवान है। तो कह रहे महात्मा, आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, आप ही आदि श्रेष्ठा हैं। तो फिर आपको नमस्कार क्यों न करें। आप अनंत हैं, आपका तो अंत है ही नहीं। आप देवताओं के भी देवता हैं, इसलिए सब भगवान जो देवता है वो भी आपको नमस्कार करते हैं। आप सारे संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी ब्रह्मांड है, आप सभी ब्रह्मांडों में निवास करते हैं। और आप ही अक्षर हैं, आप ही अक्षर ब्रह्म हैं। ओम भी आप ही हैं, अर्थात क्या जो सृष्टि है वो आप में ही समाई हुई है। आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही महेश हैं, आप ही ओम हैं, आप ही प्रणव हैं और आप ही सत हैं, आप ही असत हैं। और आप सत असत से परे जो कुछ है वो भी आप ही हैं। तो फिर हम आपको नमन क्यों न करें। इस संसार में जो परा अपरा प्रकृति है उनसे सत असत इनकी उत्पत्ति करें, ये सब आप ही हैं। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो आपसे रहित हो। आप ही इनके आदि हैं, आप ही इनके मध्य हैं, आप ही इनके अंत हैं। तो आप क्या, आप तो अनंत हैं। इसलिए सब सिद्ध पुरुष, सभी देवी देवता और हम भी आपको नमन क्यों न करें। तो आज हमने श्लोक संख्या 36 और 33 का श्रवण किया। तो कल हम 38 और 39 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद। और कमेंट देखिए, कमेंट में ज़रूर लिखा करिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या आप विष्णु के 108 नाम लिख सकते हैं, वासुदेवाय नमः लिख सकते हैं, विष्णवे नमः लिख सकते हैं। किसी भी देव के लिए आप कमेंट इसमें लिख सकते हैं। धन्यवाद।